क्या हो अगर ये दुनिया एक चक्र में घूम रही हो, मतलब दुख से सुख की ओर और फिर वापस दुख की ओर। चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक नजरिए को। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो हमें लौह युग से स्वर्ण युग तक ले जाने का वादा करती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी सोच की शुरुआत होती है इसी एक शक्तिशाली वाक्य से। जरा सोचिए, एक ऐसा वादा जो हमारी आज की दुनिया से कितना अलग लगता है ना? एक ऐसी जगह की कल्पना करना जहां कोई कमी ही ना हो, कोई दुख ना हो। यही इस दर्शन का आप कह सकते हैं अंतिम लक्ष्य है। और बस यही एक सवाल इस पूरी सोच की आप कह सकते हैं नींव है कि समय कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। एक स्वर्णयुग आता है, फिर धीरे धीरे गिरावट होती है और फिर दोबारा ऊपर चढ़ने का एक मौका मिलता है। तो ये यात्रा शुरू होती है हमारी मौजूदा हालत को समझने से। इस नजरिए के मुताबिक हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे दुख की दुनिया या उतरती कला कहा जाता है। इस सोच के हिसाब से दुनिया की दो ही हकीकतें हैं। एक है सुखधाम यानी खुशियों का घर, और दूसरी है दुखधाम यानी दुखों का घर। और कहा यह जाता है कि अभी हम सब दुखधाम में जी रहे हैं, जिसे कलयुग या लौह युग भी कहते हैं। इसी गिरावट को उतरती कला या उतरती हुई सीढ़ी का नाम दिया गया है। मतलब ये है कि हम आधे चक्र से इसी सीढ़ी पर नीचे और नीचे उतरते आ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे गुण भी बदल गए हैं। हम तमो प्रधान हो गए हैं, यानी हमारे अंदर अज्ञान और एक तरह की जड़ता बढ़ गई है, ठीक लौह युग की तरह। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस चक्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है, एक ऐसा खास समय जब बदलाव मुमकिन हो जाता है। तो आप देखिए, ये है दुनिया के 4 बड़े युग। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है ये छोटा सा दौर जो बिल्कुल आखिर में आता है, संगम युग। ये छोटा जरूर है, पर इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वो समय है जब कहा जाता है कि आध्यात्मिक पिता आते हैं। अच्छा, ये पल इतना खास क्यों है? क्योंकि इसे एक दैवीय मदद का समय माना जाता है। ये वो मौका होता है जब आत्माओं को वो ज्ञान मिलता है जिससे वो अपनी गिरावट को रोक सकती हैं और दोबारा ऊपर की चढ़ाई शुरू कर सकती हैं। तो ठीक है, समस्या पता चल गई, मौका भी पता चल गया, पर अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? आध्यात्मिक चढ़ाई का सही रास्ता आखिर है क्या? अब यहाँ 2 रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। एक रास्ता है ज्ञान का, जिसे ऊपर चढ़ने यानी चढ़ती कला का मार्ग माना गया है, और दूसरा रास्ता है भक्ति का, जिसे इस दर्शन में नीचे उतरने यानी उतरती कला से जोड़ा गया है। इसमें शास्त्र और पूजा पाठ जैसी चीजें आती हैं। और ये बात देखिए इस कोट में कितनी साफ साफ कही गई है। यानी इस नजरिए से देखें तो आध्यात्मिक तरक्की के लिए सही रास्ता चुनना ही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस ज्ञान को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब वो कौन सी भीतरी लड़ाइयां हैं जिन्हें हमें जीतना है। मतलब यहाँ बात हो रही है एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट की। जानबूझकर अपने अंदर दैवी गुणों को बढ़ाना है और आसुरी अवगुणों को हटाना है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक चार्ट बनाने का भी सुझाव दिया गया है। इस रास्ते पर एक सबसे बड़ी बाधा की पहचान की गई है, एक ऐसा अवगुण जिसे सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। क्या कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? और इसका जवाब इस दमदार कोट में है। वो है काम यानी वासना, जिसे महान शत्रु कहा गया है। सोचिए, इस एक अवगुण पर जीत पाना पूरी दुनिया को जीतने जैसा माना गया है। और ये रास्ता कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पवित्र रहने का वादा तोड़ने पर 100 गुना दंड की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि इस रास्ते पर टिके रहना कितना ज्यादा जरूरी माना गया है। तो इस पूरे आध्यात्मिक रास्ते पर कामयाबी से चलने का इनाम क्या है? आखिर वादा क्या किया जा रहा है? चलिए देखते हैं। तो ये है पूरी यात्रा का नक्शा। एक तरह से आप इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सब कुछ संगम युग में एक बच्चे की तरह शुरुआत करने से शुरू होता है, फिर ज्ञान के रास्ते पर चलकर अपने भीतरी दुश्मनों पर जीत पाकर इंसान नर से नारायण यानी देवता बन जाता है और आखिर में सुखधाम में प्रवेश करता है। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है आज की दुनिया और उस वादे की दुनिया में। एक तरफ है स्वर्ण युग जहां दैवीय गुण हैं, एक ही राज्य है और कोई कमी नहीं,
और दूसरी तरफ है हमारा लौह युग, जहां आसुरी अवगुण हैं, बंटवारे हैं और हर चीज की कमी है। यही फर्क है जो इस आध्यात्मिक काम की प्रेरणा बनता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, अगर ये चक्र सच में घूमता है और इतिहास खुद को दोहराता है, तो फिर हमारे आज के फैसलों का, हमारे आज के कर्मों का आखिर मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात है ना?